ऑस्टफेल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ लिया था, क्लियर। ऑस्टफेल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने स्टडी कर लिया था लास्ट टाइम, जिसमें हमने स्टडी किया था के की वैल्यू क्या थी, के दिस वाज सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये सबको याद होगा, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। जनरली क्या यूज होता है, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, बिकॉज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 1 माइनस अल्फा इज जनरली इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फा जो होता है 2% के आसपास, 3% के आसपास होता है, विच इज लेस देन 5%। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं 0.02 पुट करूंगा, यहाँ पे 0.02 पुट करूंगा तो 0.98 आएगा, जिसको हम 1 मान लेते हैं। इसलिए जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज होगा, वो होगा के इनटू सी अल्फा स्क्वायर। टर्म्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स का ध्यान रखना। के यहाँ पे है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, क्लियर। और सी यहाँ पे है मोलैरिटी। कई केसेस में अगर मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी यूज करेंगे, मोलैरिटी कुछ भी मान सकते हो इधर, मोलैरिटी या मोलैरिटी कुछ भी मान सकते हो इधर। और अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको भूलना नहीं है। और अगर वीक एसिड है तो एच का कंसंट्रेशन सी अल्फा होता है, एच का कंसंट्रेशन क्या होगा, सी अल्फा। तो ये और ध्यान रखना, एच इज इक्वल टू सी अल्फा, या ये फॉर्मूले याद रखने हैं, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले, ये ज्यादा यूज होंगे, ध्यान रखना इसका, ये मेन फॉर्मूला है, सही ना। और दूसरा, अगर बी बेस होगा तो के बी आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर और ओ चांस आ जाएंगे सी अल्फा, के बी आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, ओ चांस आ जाएंगे सी अल्फा, सही ना, ओ चांस क्या आ जाएगा, सी अल्फा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारी जो यूज होंगी, सही है। तो अब एक चीज और नोट करेंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट वाटर नोट करेंगे, ताकि न्यूमेरिकल इसके इस पार्ट के कंप्लीट हो जाए। आयनिक प्रोडक्ट वाटर, उसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार पेपर में आती है। उसके बाद करेंगे हम कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, आयनिक प्रोडक्ट वाटर नोट करेंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट को, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको डिनोट कैसे करते हैं, केडब्ल्यू से, क्लियर। दिस इज डिनोटेड बाय केडब्ल्यू, केडब्ल्यू से नोट कर, वाटर है ना तो उससे डब्ल्यू ध्यान रखना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसमें सेल्फ आयनेशन लेना है वाटर का, सेल्फ आयनेशन, जैसे H2O प्लस H2O ले लो, सेल्फ आयनेशन लेना वाटर का, गिव्स H3O प्लस प्लस O चांस, ऐसे मान लो इक्वेशन को, या फिर सिंपली H2O गिव्स H प्लस प्लस O चांस, प्योर वाटर का आयनाइजेशन हो रहा है, H2O गिव्स H प्लस प्लस O चांस। तो अब इसमें जो कंसंट्रेशन होगा, के कैसे दिया जाता है, के आई आयनेशन कांस्टेंट वाटर का क्या होगा, के H प्लस इंटू O चांस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। अब नाउ दिस Ki इंटू H2O क्या बन जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट, जैसे एसिड था तो Ka बन गया, बेस था तो Kb बन गया, वाटर है तो क्या बन जाएगा, ये वाटर है तो क्या बन जाएगा, Kw। वाटर के साथ अगर आयनेशन कांस्टेंट आएगा वाटर का तो बन जाएगा Kw। नाउ दिस Kw, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा, Kw इक्वल टू H इनटू O चांस, ये ऐसे दिया जाता है। Kw क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एंड इज इक्वल टू H इनटू O चांस, ये मैंने पहले भी बताया था, H इनटू O चांस होता है। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 10⁻⁴ एट, ये कब होता है, 25 डिग्री ये कब होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, एट 25 डिग्री सेल्सियस, सही ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे, यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या होगा, सर आपका म्यूट हो गया गलती से। एक मिनट देखो इधर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, Kw क्या है, H इंटू O चांस, लॉग लेंगे दोनों साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, माइनस लॉग Kw माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस प्लस, हाँ माइनस लॉग ऑफ O चांस। तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस लॉग Kw क्या होगा, PKW, मैंने तुम्हें बता रखा है, कभी भी माइनस लॉग वर्ड आता है तो P से नोट करना, छोटी वैल्यू होती है तो ये P उसके आगे P लग जाता है, यानी माइनस लॉग, माइनस लॉग KW PKW, माइनस लॉग के PK, माइनस लॉग KB PKB, इस तरह चलता है, सही ना। तो ये हो जाएगा PH, और माइनस लॉग H क्या हो जाएगा PH, और माइनस लॉग O क्या हो जाएगा POH।
तो ये आ गया यहाँ पे, एंड इज ऑल्सो इक्वल, ये 14 के इक्वल भी आएगा जब माइनस लॉग लेंगे इसका, एंड इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस दिस विल बी इक्वल टू 14। तो ये फॉर्मूला याद रखना है इसका, ये भूलना नहीं है, सही ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। और मैं एक अभी आगे और डेरिवेशन करूंगा, पी के डब्ल्यू इक्वल टू पी के ए प्लस पी के बी, ये मैंने तुम्हें बता रखा है, डेरिवेशन बाद में करेंगे। ये वाली डेरिवेशन मैंने पहले नहीं बताई थी, अब मैंने बता दी यहाँ पे। पी के डब्ल्यू क्या आ गया, पी एच प्लस पी ओ एच, ये है फॉर्मूला, इक्वल टू 14 जो लिखा है, दिस इज ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. बहुत सिंपल सी डेरिवेशन की है। हाँ, सिंपली यहाँ पे सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिया है वाटर का, सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं इसको, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वो किसी का भी होता है। मैंने बोला एमोनिया का सेल्फ आयोनाइजेशन होगा तो क्या मिलेगा, कुणाल बोल क्या मिलेगा इसमें सेल्फ आयोनाइजेशन होगा तो? NH4 पॉजिटिव, NH4 positive. और NH2 नेगेटिव, समझिए कि नहीं है? हाँ ये दिमाग में रखना, सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब हाँ उसी का एसिड बनाना है, उसी का बेस। अभी मैं एसिड बेस का कंसेप्ट बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा ये सेल्फ आयोनाइजेशन है, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देंगे, जो मैंने बोला, अगर ये जैसे क्वेश्चन है पुराने आईआईटी के क्वेश्चन है ये, तो बताना है, अगर मैंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, क्या वैल्यू होगी बताओ एट 25 डिग्री सेल्सियस? 14. व्हाट इज द वैल्यू 10 ऑफ के आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के आई, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्या वैल्यू होगी? 1.8 into 10 to the power minus 16. कैसे आया ये किसने बोला है? So divided by बोलो बच्चे। 55.5. हाँ, किसने बोला है? रितिका बोलो। विधि, नंदिनी, नंदिनी, बहुत अच्छे नंदिनी। देखो के नंदिनी। की वैल्यू निकालनी है ना, बहुत अच्छे नंदिनी, एक्सीलेंट। के की वैल्यू निकालनी है, ये होगा एच आयंस इंटू ओच आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। मैंने बोला वैल्यू क्या होगी के आई की, है ना, के आई की वैल्यू क्या होगी, तो एच आयंस इंटू ओच आयंस, ये तो मेरे को पता ही है कि 10⁻14 के इक्वल है, वो के डब्ल्यू है ना ऊपर। और कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है, प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है 55.56। तो सॉल्व कर लेंगे ये 1.8 इंटू 10⁻16। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, तो इसको ध्यान रखना कि आई की वैल्यू, क्लियर, दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर प्योर वाटर मेंशन तो नहीं था। एक मिनट देख, देख मुकुल, ये ना मैंने पहली लाइन ही ये अच्छा। लिखी है, देख। अब जैसे ये C माइनस सी अल्फा है, तो सी अल्फा वही चीज लेगी ना, वाटर के, वाटर को भी वीक अल्कलॉइड मानते हुए करेंगे। यस सर। अच्छा, अब दूसरा, अगर मैंने पूछा व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, क्या वैल्यू होगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर? क्या वैल्यू होगी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की? एक तो मैंने निकाल दिया आयोनाइजेशन कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर वाटर? ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोलेंगे आंसर क्या आएगा? कौन बताएगा? चलो एक बार लक्ष्य तू बोल, लक्ष्य, दक्ष, आंसर बोलो, उसका क्या आएगा? लक्ष्य, दक्ष, श्रेया, हाँ विधि बोलो, विधि बताओ कैसे आया ये?
बिल्कुल सही आंसर है विधि। Sir, the K is equal to C alpha square. हाँ, सी अल्फा स्क्वायर क्या, अच्छा इसी को तुमने सी अल्फा ले, चलो वो भी सही है, नहीं तो डायरेक्ट लगा सकते हैं के डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एच आई एन इंटू एच आई एन, यानी सी अल्फा इंटू सी अल्फा। समझिए कि नहीं है, के डब्ल्यू Yes, कितना है 10⁻14, तो ये आ गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 10⁻7 बाय कितना आ जाएगा 55.56। 5.56. 10⁻7 बाय, नहीं समझ आई बात ये, आ गया sir. 10⁻7 बाय 55.56। हाँ, तो उससे अल्फा निकाल लेंगे और अल्फा आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻9। परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 10⁻7% इंटू 10⁻9। समझ गए कि नहीं है अल्फा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पूछ सकते हो, डाउट है तो पूछ सकते हो इसके अंदर। चलो नेक्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। अभी आयनेशन हुआ वाटर का, आयनाइजेशन हो गया वाटर का, ध्यान देंगे। ये हुआ आयनाइजेशन वाटर का। तुम्हें बताना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एच आयंस, ओ एच आयंस, के डब्ल्यू, पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू। इन सब पे क्या इफेक्ट होगा? इन सब पे क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बोलो जल्दी से आंसर क्या आएगा? चलो बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेज दिया है, एक बार नंदिनी आंसर बोलो। सर नंदिनी बोलो H एक बार प्लस पूरा। इंक्रीज होगी सर, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, OH माइनस की इंक्रीज होगी, हाँ KW हाँ इंक्रीज होगा, pH कम होगा, हाँ POH बढ़ेगा हाँ हाँ। और PKW बढ़ेगा। नंदिनी लास्ट के दो गलत बोल गए। देखो रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल था, टेम्परेचर बढ़ाया अगर हमने। अच्छा किसको समझ आ गया ये पूरा आंसर? किसको समझ आ गया पूरा आंसर ये? सर ये एंडोथर्मिक हाँ, सही है ऋषि, एंडोथर्मिक नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, ध्यान देना। हाँ वंश बोल। सर आ गया, ये बोल रहा था। अच्छा सही। देखो H2O जब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नेचुरल सी बात है वाटर का आयनेशन बढ़ेगा, आयनेशन बढ़ेगा तो एच आयंस बढ़ेंगे, एच आयंस बढ़ेंगे तो OH आयंस बढ़ेंगे। अब एच आयंस बढ़ रहा है तो पीएच क्या होता है माइनस लॉग एच आयंस, तो पीएच कम होगा, जिसके भी आगे वर्ड पी लगा है। OH आयंस बढ़े हैं तो पीओएच क्या होगा कम होगा। एच आयंस बढ़े तो एच आयंस बढ़े और OH आयंस बढ़े तो पीएच कम पीओएच कम, और केडब्ल्यू क्या होगा इंक्रीज और पीकेडब्ल्यू क्या होगा डिक्रीज। केडब्ल्यू क्या है एच आयंस इंटू OH आयंस, दोनों बढ़ रहे हैं तो केडब्ल्यू भी बढ़ेगा। नहीं समझ आया? एच आयंस, OH आयंस, केडब्ल्यू ऑल थ्री विल इंक्रीज, जिसके भी आगे वर्ड पहले पी लग रहा है वो डिक्रीज कर जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, किसी को पूछना दोबारा? कोई डाउट किसी को? No. चलो अब जैसे अगर मैंने बोला व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ पीकेडब्ल्यू, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ पीकेडब्ल्यू एट से 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पे पीकेडब्ल्यू की वैल्यू क्या हो सकती है? अंदाजा बताना तुम्हें। 12 हो सकती है, बी 14 हो सकती है, सी 16 हो सकती है, डी 18 हो सकती है।
सर किस बताओ टेम्परेचर क्या पे? वैल्यू हो सकती है? 12 वंश अभी आंसर नहीं करना, 11th वालों को ट्राई करना है, 11th वालों को। व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ हाँ पीक सर, डब्ल्यू टेम्परेचर पूछ रहा हूँ। एट 50 डिग्री 12 सेल्सियस? 50 डिग्री सेल्सियस किसने बोला है? हाँ विधि नंदनी सही है। और किसने बोला आंसर? विधि हाँ विधि, विधि बिल्कुल सही है। 12 आंसर आएगा, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केडब्ल्यू बढ़ेगा। केडब्ल्यू मान लो पहले 10⁻14 था, तो टेम्परेचर बढ़ाने से दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस, नाउ एट 50 डिग्री सेल्सियस बोला मैंने। मैं ये हाइपोथेटिकल वैल्यू बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? मान लिया मैंने 10⁻12, बढ़ेगी ना वैल्यू, मैंने 10⁻12 मान ली एट 50 डिग्री सेल्सियस, एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो पीकेडब्ल्यू क्या हो जाएगा? 12। समझ गए कि नहीं है? पीकेडब्ल्यू कम हो गया ना? नहीं समझ आई बात? देखो समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. अच्छा चलो, इसी के लिए देखते हैं किसको याद है पीछे का। इसी के लिए अगर मैं तुमसे बोलूं एंथैल्पी चेंज निकालो, फॉर दिस डेटा आल्सो कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, तो कौन बता सकता है इसका आंसर? कैसे निकलेगा? देखते हैं किसको याद है 11th वाला, जो मैंने पीछे चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनमें से है। व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज? 11th वाले बच्चों में से बोलो, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज? चलो सिर्फ फॉर्मूला बता दो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ बोलना किसी को आंसर कि नहीं? कुणाल? Sir, log T2 by T1 equals to del H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. हाँ किसको याद था? 11th वाले बच्चों में किसको याद था ये फॉर्मूला? और ये पढ़ाया हुआ मैंने जब वेंट ऑफ इक्वेशन कराई थी ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। मैंने कहा था इस टाइप की 7 इक्वेशन होती हैं, कुछ 12th में पढ़ोगे, कुछ 11th में है। तो फॉर्मूला ये लग जाएगा लॉग ऑफ KW2 by KW1 is equal to delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। अप्लाई करके निकालोगे आंसर कि नहीं? देखो अप्लाई करके आंसर निकल जाएगा इसका कि नहीं? Yes, sir, निकल जाएगा। सही ना? फॉर्मूला अप्लाई करना, KW2 की वैल्यू पुट करना 10⁻12, KW1 की वैल्यू पुट करना 10⁻14, log 10⁻2 आ जाएगा। और उसका डेल्टा एच निकालना है। आर की वैल्यू जो लोगे उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा एच की यूनिट्स डिसाइड होंगी। आर की वैल्यू तुमने ली अगर 8.314, सही ना, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो आंसर तुम्हारा जूल में आएगा। आर की वैल्यू ली तुमने 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो आंसर तुम्हारा कैलोरी में आ जाएगा। आर की वैल्यू ली तुमने 0.0821, जो कि हम लेते नहीं है एनर्जी के न्यूमेरिकल्स में, सही ना, लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो आंसर तुम्हारा लीटर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। आगे समझ के नहीं है? तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज। किसी को डाउट कोई? वेंट ऑफ इक्वेशन है, ये अप्लाई करके निकाल लेंगे आंसर। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे यहां तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कोई भी डाउट हो पीछे? चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब नोट करना है, देखो पीएच स्केल तुम्हें समझ आ गया कहां से कहां तक लाई करेगा। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक। 0 पे क्या होगा? हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जैसे HCl H2SO4, इनका हम पीएच क्या मानते हैं? 0 के क्लोज, 0 के क्लोज मानेंगे पीएच इनका। हाँ डाइल्यूट है तो बात अलग है, डाइल्यूट है यानी पानी जरा मिला दिया हमने, तो फिर वो पीएच 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ये हाईली एसिडिक सॉल्यूशन के लिए होगा, सही ना। 7 तो आएगा तो न्यूट्रल। 957.3 जूल आ रहा था डेल्टा एच। अच्छा चलो सही, अगर निकल गया चेक कर लेना एक बार। जूल में है
यस सर, जूल में। चलो 14 पे हाईली बेसिक, 14 पे क्या आएगा, हाईली बेसिक। अब ध्यान सुनेंगे। अब मैंने बोला बताना कि कौन सा ज़रा बेसिक है। ये कंफ्यूजन होता है इसलिए बोलना, जल्दी जल्दी आंसर देने हैं। पीओएच बोला मैंने 3, पीओएच 3 और एक दिया पीओएच 9, पीओएच 9 विच इज मोर बेसिक? 9। पीओएच 3 देख मुकुल, तू जल्दी जल्दी देता ना आंसर, हमेशा गलत बोलता तू। 3 कौन सा ज़रा बेसिक है?3 पीओएच 3 का मतलब पीएच 11 है। एक टर्म में ऐड कर, पीएच क्या हो जाएगा इसका 11 और इसका पीएच कितना है 5, 5 वाला तो एसिडिक होगा ना। टेम्परेचर वही मानना है 25 डिग्री सेल्सियस पे है डेटा सारा, रूम टेम्परेचर पे है डेटा सारा ये। तो पीएच पीओएच 3 विल बी मोर बेसिक, पीओएच 3 विल बी मोर बेसिक। जैसे नेक्स्ट दिया पीएच 7, पीएच से 3 और पीएच 5 विच इज मोर एसिडिक? 3 हाँ 3 वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ये तो देखते ही पता लग रहा है। ये निकालना आना चाहिए। एच आयंस 10⁻², OH ions 10⁻13 विच इज मोर एसिडिक? मोलर में है, विच इज मोर एसिडिक? 10⁻². Power -13. -13, ये 10⁻2 किसने बोला है? अरे पीएच 10, विधि पीएच कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा ना, पीएच 2 हो गया। और इसका पीएच कितना है? इसका पीओएच 13 है तो पीएच कितना हो गया 1, पीएच 1 मतलब ज्यादा एसिडिक, तो दिस इज मोर एसिडिक। नहीं समझ आ रहे क्वेश्चन ये? गया सर। गलती मत किया करो इसमें। हाँ ये गलती मत करना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, गलत कर देते हैं पेपर में। पीओएच 11, पीओएच 11, पीओएच 13 विच इज मोर एसिडिक? 13. POH 13. क्योंकि हाँ पीओएच 11 मींस पीएच 3 है, पीएच 3 है इसका पीएच 1 है, पीएच 1 वाला ज्यादा एसिडिक होगा, पीएच 1 वाला क्या होगा? ज्यादा एसिडिक। कोई डाउट किसी को? No sir. कुछ कॉमन वैल्यूज भी नोट कर लेंगे एक बार। ये बात समझ आ गई सबको कि नहीं? यस सर, आगे। Yes sir. हाँ कुछ कॉमन वैल्यूज भी नोट कर लेंगे, जैसे वाटर के लिए या सैंड के लिए या कॉमन सॉल्ट के लिए इनका पीएच तीनों का क्या होगा? 7. 7 हाँ तीनों का पीएच 7, सही ना, इन तीनों का पीएच 7। ऐसे ही ब्लड के लिए या टीयर्स के लिए। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर सैंड का पीएच कैसे मेजर करेंगे, मतलब क्या प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस उसके अंदर मेनली न्यूट्रल NaCl है, ये भी बताऊंगा। इसके NaCl है तो उसके अंदर NaOH + HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। सैंड को चेक करना है, अगर सैंड को चेक करना है तो इसको भी एसिडिक या बेसिक मीडियम में चेक करेंगे। कोई रिएक्शन नहीं होती इसकी, और होती भी नहीं है रिएक्शन इसकी। SiO2 होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है एसिड बेस के साथ, तो मान सकते हैं कि ये भी न्यूट्रल होगा। समझे कि नहीं है? यस सर. ब्लड है, टीयर्स है या स्पिट जो करते हैं हम, ब्लड टीयर्स, इनका पीएच कितना होता है? स्वेट। ये तो पता होगा More सबको, than ब्लड का 7. पीएच। More than 7. हाँ 7.38 टू बी एग्जैक्ट, 7.4 लिख देना। 7.38 टू बी एग्जैक्ट 7.4 लिख देना, सही ना, 7.4 के आसपास। फिर इसके बाद आ गया जैसे एग वगैरह लेते हैं, एग का पीएच भी नॉर्मली होता है, ये भी बेसिक ही होता है। क्या होता है इसका पीएच? 7.8 के क्लोज, सही ना, 7.8 के क्लोज। फिर इस टाइप के लेमन हो गया, नींबू वगैरह जो होता है, लेमन हो गया या फिर विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। मैं ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये तो डिपेंड करेगा कि कितना हमने इसको डाइल्यूट कर रखा है, कितना हमने इसको डाइल्यूट कर रखा है। तो लेमन का पीएच कितना होगा, एसिडिक एसिड का कितना होगा, लेमन कितना, लेमन खट्टा होता है ना, जो सोर टेस्ट होता है वो एसिडिक होता है, जिसका सोर टेस्ट है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो लेमन का पीएच 2.5 के आसपास कुछ होता है। एसिडिक एसिड है तो इसका 3 के आसपास, विनेगर सिरका वगैरह जो हम यूज करते हैं उसका 3 के आसपास। तो कॉमन जो पीएच वैल्यूज है ना वो पता नहीं, वाइन होता है, वाइन का पीएच 2.8 होता है, सही ना, वाइन का पीएच 2.8। और सी वाटर है वो अराउंड थोड़ा बहुत बेसिक होता है, वो 8.4 सी वाटर का पीएच, सही ना, सेलाइन वाटर जो होता है।
तो ये कुछ वैल्यूज है, बस ये डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं, तो ये पता होनी चाहिए वैल्यूज, इसलिए बता दिया है, नहीं तो बहुत ज्यादा खास जरूरत नहीं है। जैसे ब्लड का पीएच 7.4 है, ये पता होता है ये नॉर्मली, और ये इसका कई बार यूज भी आ जाता है, इसका कई बार यूज भी आ जाता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। ये क्लियर होगी बात कि नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब नोट करना, नेक्स्ट टॉपिक नोट करना है, नेक्स्ट टॉपिक नोट करना है लिमिटेशंस ऑफ पीएच। लिमिटेशंस ऑफ पीएच, अभी न्यूमेरिकल्स बहुत रह रहे हैं, ध्यान रखना चीज का, न्यूमेरिकल बहुत करने हैं, थ्योरी वाला पार्ट भी है इसके अंदर, उससे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब है लिमिटेशंस ऑफ पीएच। सर लिमिटेशंस ऑफ पीएच, पीएच की लिमिटेशंस क्या है? देखो अगर मैंने कोई सॉल्यूशन दी तुम्हें, एक में एचाइंस है, एक में एचाइंस है से 10⁻², चलो वैल्यू दे देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ली मैंने से 4 × 10⁻³ मोलर, और दूसरे सॉल्यूशन में एचाइंस कितने हैं? 2 × 10⁻³ मोलर। तो तुम इन दोनों को देखकर क्या बोलोगे कि एक सॉल्यूशन दूसरे से कितना कंसंट्रेटेड है? 2 टाइम्स। पहली वाली सॉल्यूशन जो है इट इज 2 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू फर्स्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ एचाइंस। कोई डाउट किसी को? नहीं समझ आई बात? नहीं है सर डाउट। हाँ, अब अगर इसके बेसिस पे आया कि इट इज 2 टाइम्स कंसंट्रेटेड, लेकिन अगर मैं इन दोनों के पीएच निकालूं, इसका पीएच निकालूं कितना आएगा? पीएच कितना आएगा इसका? जल्दी बोलो 11 सारे बच्चे, आंसर दो इसका जल्दी से। माइनस लॉग ऑफ 4 × 10⁻³ लॉग निकालना मैंने सिखाया हुआ ऑरली। क्या आंसर आएगा इसका? अनन्य आंसर बोलो, अनन्य, कशिश, कोई भी आंसर बोलो इसमें से 11 सारे बच्चों में से। नहीं पता, कोई भी बच्चा आंसर दो। लक्ष्य आंसर सर क्वेश्चन एक बार बोल रिपीट कर दो। 2.8 अरे पीएच निकालना है। 3.6 देखो पीएच आया 3 - log 4, यही आएगा ना? माइनस लॉग मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, बहुत अच्छे नंदनी, थोड़ी सी गलती की है इसमें, थोड़ी सी गलती कर दी है। log 4 होता है 0.6, log 4 कितना है? हाँ 2.4 आएगा, 2.4। ऐसे ही इसका पीएच क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻³, बिल्कुल सही है। 3 - log 2, लॉग जो मैंने सिखाया हुआ ऑरली निकालना बिना बुक देखे, वो जरूर कर लेना टॉपिक। 3 - log 2, log 2 इज 0.3, तो 2.7 आ गया। क्या इससे आ रहा है ट्वाइस? ऊपर तो ट्वाइस आ रहा No, था sir. डिवाइड करने पर, क्या इससे ट्वाइस आ रहा है नीचे? तो यहाँ पे ये माना गया ऐसा, हालांकि दोनों अलग अलग स्केल्स हैं, तो लेकिन इसमें ऐसा मान लिया गया कि पीएच स्केल इज गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए ये पहली लिमिटेशन मानी हुई है। जबकि ये लिमिटेशन काउंटर कह सकते हैं कि नहीं होनी चाहिए। रीजन, क्योंकि ये अलग स्केल है एचाइंस निकालना, ये कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ये पीएच अलग चीज है, पोटेंशियल डी हाइड्रोजन आयंस, लेकिन इसको लिमिटेशन माना हो तो लिमिटेशन मानना तुम्हें कि यहाँ पे ट्वाइस नहीं आया पीएच स्केल के, सही ना? समझे कि नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड लिमिटेशन, अगर मैं तुम्हें बोलूं 10⁻² -2 सर मोलर डेफिनेशन HCl, फिर से पीएच बता कितना दो होगा? पहली वाली की। बता दो दी, वो ट्वाइस आ रहा है ऊपर से, यहाँ डिवाइड किया ट्वाइस आ रहा है कि नहीं? क्या पीएच को डिवाइड करके ट्वाइस आ रहा है? डेफिनेशन में डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोली मैंने? मतलब लाइन में जैसे आपने बोला तो लिखने के लिए। मैंने पीएच स्केल गिव्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ये कह रहा है क्या? यस सर यही। अच्छा सही, चलो 10⁻² -2 मोलर HCl है, 10⁻² -2 मोलर HCl, पीएच कितना होगा इसका? बोलो क्या होगा? 2 -2 10⁻² -2 मोलर HCl, पीएच कितना होगा इसका? 2 2, सही ना? पीएच 2, हाँ नंदनी सही है, पीएच आ गया 2, हाँ विधि सही आंसर। 10⁻² -2 मोलर HCl, पीएच 2। अब अगर मैंने बोला 10⁻² -1 मोलर HCl, तो पीएच कितना होगा? 1 1। अब ऐसे ही मैंने बोला 10⁻0 मोलर HCl, तो पीएच कितना होगा? हाँ सही है ऋषि, 10⁻0 मोलर HCl, पीएच कितना होगा? -1 नहीं सर 0 0। 0 10⁻0 मीन्स 1 है, माइनस लॉग 1 क्या होता है? 0। हाँ ऋषि सही है,
तो पीएच क्या आएगा 0। अगर मैं बोलता हूँ 10⁻1 मोलर HCl तब पीएच कितना होगा? 0. अब पीएच कितना हो जाएगा? बोलो। So -1. नॉट पॉसिबल ना? -1. -1 No sir. क्या आ नहीं। गया यहाँ लिमिटेशन? तो pH इज नॉट डिफाइंड फॉर कंसंट्रेशन अबव 1 मोलर। सही ना? pH इज नॉट डिफाइंड फॉर कंसंट्रेशन अबव 1 मोलर। तो ये इसको भी लिमिटेशन में काउंट किया हुआ है। pH नॉट डिफाइंड फॉर कंसंट्रेशन अबव 1 मोलर। कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट थर्ड लिमिटेशन। ये भी लिमिटेशन है नहीं, लेकिन बस अब इसको निकालना है तो करेंगे। 10⁻8 मोलर अगर HCl बोलूं मैं, 10⁻8 मोलर HCl, तो इसका pH क्या बोलोगे तुम? क्या आएगा इसका 8. pH? 8. 8। क्या एसिड का pH 8 हो सकता है? नहीं नहीं सर। No, sir. नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब गलत है क्या कंसेप्ट? कौन जाएगा इसका आंसर? वाटर की भी ऐड कर लेंगे H+. कि विधि ने बोला है? Yes, sir. विधि ये चैप्टर पढ़ रखा है क्या तुमने? सर स्कूल में कराया था थोड़ा सा. अच्छा, स्कूल में करा दिया। अच्छा, मेरे को बताओ वाटर क्यों ऐड करेंगे? नहीं ऋषि, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है. सॉरी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा aqueous कंसंट्रेटेड ज्यादा है। है. कंसंट्रेशन काफी बहुत हाँ, कम पानी ज्यादा है ना, कंसंट्रेटेड है, पानी। aqueous ज्यादा है. हाँ, देखो तुम एक बार सब बच्चे एक बार सोच के देखो, 10⁻8 मोलर HCl, इसका मतलब इसके अंदर HCl है भी सही कि नहीं? 10⁻8 मोल 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन मान लो या 1 लीटर पानी मान लो, 1 लीटर पानी के अंदर 10⁻8 मोल HCl, 10⁻8 मोल मींस इनटू 36.5। तो ये कितना वेट है? कम है कि ज्यादा है? सर बहुत कम। ये कितना 0.0000365 ग्राम। ये कम है ना बहुत ज्यादा। और पानी कितना है? 1 लीटर। पानी कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर में अगर इतना HCl डालोगे तो क्या कोई फर्क पड़ना है? नहीं सर। नहीं नो सर। तो ऑलमोस्ट पूरा पानी ही है। ऑलमोस्ट पूरा पानी तो है ये। नहीं समझ आ रही बात? यस सर। यस सर ऑलमोस्ट ये पूरा पानी है। तो पीएच इसका 7 के पास ही होगा। 7 से हल्का सा कम होगा कि हल्का सा ज्यादा होगा? हल्का सा कम हल्का सा कम। बहुत हल्का सा कम। जैसे तुम ये मान के चलो 6.92, 6.95, 6.98, 6.99 ऐसे होगा आंसर। समझ गए कि नहीं? ये नहीं समझ आ रही बात ये? आ गई सर हाँ, अब ध्यान देना, इसमें बहुत ध्यान सुनना। HCl था ना 10⁻8 मोल HCl, तो इसमें एक्चुअल में एचाइंस जो होंगे वो ये होंगे 10⁻8 प्लस पानी में एचाइंस कितने होते हैं प्योर वाटर में? 10⁻7। दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻8 कॉमन, 1 प्लस क्या आ जाएगा 10, यानी 11 इंटू 10⁻8 यानी 1.1 इंटू 10⁻7। ये आएंगे एचाइंस। यस सर 10⁻7 एग्जैक्ट नहीं है, उससे हल्के से ज्यादा। तो अब पीएच कितना आ गया यहाँ से? माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10⁻7 यानी कितना आ गया? 7 माइनस लॉग 1.1, 7 माइनस लॉग 1.1 विच इज इक्वल टू 6.98 मान लो, लगभग 95 या 98 जो भी ले लो उसमें। समझ आया पीएच कितना निकला इसका? अप्रोक्सीमेट निकाला मैंने ये। नहीं समझ आई बात? आ गई ये सर समझ आया कि नहीं? अच्छा Yes, अच्छा, sir. अब ये हाँ, ये जो मैंने आंसर निकाला ना, ये आंसर ना एग्जैक्ट नहीं है। ये आंसर अभी मतलब ये कंसेप्ट गलत है। कोई बता सकता क्यों है कंसेप्ट गलत है? आंसर ऐसे ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे ही निकालना, इससे इजीली निकल जाएगा आंसर। ये क्लोज टू एग्जैक्ट आंसर होगा। बताओ ये क्यों गलत है? क्योंकि सर उसमें वाटर टूट के H+ और OH नेगेटिव भी तो बनेगा। नहीं वो तो सही है, वो तो एचाइंस तो इतने ही मिलेंगे ना, जितने एचाइंस उतने वो एचाइंस। ये गलत क्यों है? कंसेप्ट गलत क्यों है? सो प्रैक्टिकली मैं फॉलो दोबारा नहीं बोल रहा होता। हूँ, नहीं ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही निकालना आंसर, तो ही आंसर जल्दी निकलेगा। ये 12th वाले बच्चों में से कोई? दक्ष, लक्ष्य, आंसर नहीं आ रहा कोई भी?
क्यों गलत है ये? सर क्योंकि सर पीएच H+ की कंसंट्रेशन निकालने तो सिर्फ हम 10 मतलब H+ की कंसंट्रेशन में माइनस लॉग डालते हैं, लेकिन इसके अंदर हम पानी की कंसंट्रेशन में ही निकाल रहे हैं एक साथ ऐड करके। हाँ तो ऐड करके तो निकालेंगे चांस नेट। हाँ सही। दक्ष थोड़ा बोला करना क्लास में, जब पूछा करो, जब नहीं निकले किसी से, दक्ष है, लक्ष्य है, श्रेया है, आंसर बोला करो क्लास में। H2O gives H++ O चांस, ये आएगा। H2O gives H++ O चांस, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो तुम लोगों ने कॉमन एंड इफेक्ट लिया ही नहीं, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया तुम्हें। आएगा कि नहीं कॉमन एंड इफेक्ट? नहीं याद है किसी को भी? यस सर। यस सर आएगा। हाँ, ये लेंगे इसमें, चल कॉमन एंड इफेक्ट लेंगे यहाँ पे। तो मान एचायंस HCl से एचायंस कितने मिले? HCl से एचायंस मिले 10⁻8, जो कि पूरे मिलेंगे। ये तो पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 10⁻8 10⁻8 मोलर दोनों जगह ये आ जाएगा। और यहाँ पे मान लिया मैंने एचायंस X मिले, तो ओचायंस भी X मिलेंगे, X हो गए। अब एचायंस दोनों जगह कॉमन है, एचायंस क्या है? दोनों जगह कॉमन, एक ही वेसल में है, तो यहाँ पे प्लस X कर देना, यहाँ पे X + 10⁻8 कर देना, एक ही रहेगा ना दोनों। ये थोड़ी है कि इधर अलग होंगे इधर अलग होंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं ऐसे। अब Yes, उसका sir. फॉर्मूला अप्लाई करो KW। हाँ, अब क्या होगा? KW = एचायंस × ओचायंस। ऐसे किए थे ना क्वेश्चन लास्ट टाइम, जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको ध्यान होगा। बस अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। यहाँ से एचायंस आ गया 10⁻8 + X इंटू ओ चांस कितना आ जाएगा? X। क्वाड्रेटिक बन जाएगी अभी, X निकाल लोगे इससे। देखो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, X निकाल लोगे इससे। Yes, sir. हाँ, तो ये करने का तरीका ये है, सब्जेक्टिव मेथड ये है करने का। नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो जो ऊपर तरीका बताया वैसे ही निकालना, उसमें कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएंगी। यहाँ पे क्या आ गया देखो एक बार, x² + 10⁻8x - 10⁻14 ये आ जाएगा। अब x क्या आ जाएगा? -10⁻8 प्लस माइनस b² - 4ac, b² यानी 10⁻16 प्लस 4ac, 4 × 10⁻14 डिवाइड बाय 2 × 1 2। यहां से x आ जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेना, नेगेटिव मत लेना। यहां से x आ जाएगा, तो नेट जो अब एचायंस होंगे वो कितने होंगे? हाँ सही है ऋषि, नेट जो एचायंस होंगे वो कितने हो जाएंगे? x + 10⁻8। x निकाल लोगे ऊपर से, x + 10⁻8 ऐड कर देना उसको, और उससे निकालना pH - log of एचायंस। आंसर बहुत क्लोज आएंगे दोनों ही। समझे कि नहीं? pH क्या आ जाएगा? - log of H+ आयंस। कोई डाउट किसी को इसमें? सर किसी को किसी मेथड? सर अगर बोलो इसमें बोलो। सर अगर इसमें 25 डिग्री सेल्सियस होता तो हम x को यहाँ पे 10⁻⁻7 ले सकते थे। नहीं तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मैं भी बता रहा हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। देखो अभी रुक जाओ, बताता हूँ। अभी दोबारा ज्वाइन करना है। सर तो एंड में रिजल्ट क्या आया कि गलत क्यों है?